महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों में धरती के सबसे महान योद्धाओं ने कुरुक्षेत्र को अपने रक्त से रंग दिया था। पांडवों की विजय हुई थी, किंतु उस विजय की जड़ों में एक ऐसा विष पल रहा था जो आने वाले 36 वर्षों में स्वयं भगवान कृष्ण के वंश को नष्ट कर देगा। गांधारी, जिसने अपने विवाह के प्रथम दिन से आंखों पर पट्टी बांध ली थी, जिसने कभी संसार नहीं देखा ताकि अपने पति के बराबर अंधी रह सके, वह आज उस रणभूमि पर चल रही थी जहां उसके 100 पुत्रों के शव बिखरे पड़े थे। गांधारी की तपस्या ऐसी थी कि पट्टी के बावजूद वे सब कुछ देख सकती थीं। उन्होंने कृष्ण को पहचाना और वे उनके सामने जा खड़ी हुईं। हे कृष्ण, तू इस विनाश को रोक सकता था, तेरे पास सामर्थ्य था, किंतु तूने ये सब होने दिया। इसलिए मैं शाप देती हूं, 36 वर्ष बाद तू भी अपने वंश का नाश होते दिखेगा। वृष्णि और अंधक एक दूसरे को मारेंगे और तू स्वयं भगवान एक साधारण मृत्यु मरेगा। और कृष्ण ने कहा, तथास्तु माता। वह स्वीकृति ही सबसे बड़ा रहस्य थी। एक ईश्वर जो अपनी मृत्यु को हाथ हृदय पर रखकर स्वीकार करे। द्वारका, भगवान विश्वकर्मा द्वारा समुद्र पर निर्मित स्वर्ण नगरी, ये कृष्ण का राज्य था और ये उनका अंतिम निवास भी। एक दिन द्वारका के द्वार पर ऋषि दुर्वासा आए, वे जिनके क्रोध से राजाओं के राज्य मिट जाते थे। कृष्ण स्वयं उनका स्वागत करने आए। दुर्वासा ने अपना उच्छिष्ट प्रसाद कृष्ण के अंग अंग पर लगाया, किंतु पैरों के तलवे जो पृथ्वी को छूते हैं वे अनछुए रह गए। नियति ने अपनी सुई उसी बिंदु पर लगा दी थी। वह एकमात्र स्थान इस ब्रह्मांड के पालनहार के शरीर पर असुरक्षित, उनका दाहिना पैर का तलुआ। और अब प्रतीक्षा करनी थी 36 वर्षों की। और तब आए वे भयंकर शकुन। दोपहर को सियार नगर में दहाड़ने लगे। मंदिर की मूर्तियां दीवार की ओर मुंह कर बैठ गईं। कृष्ण ने इन्हें देखा और पहचाना, और वे जानते थे, वे 36 वर्षों से जानते थे। अब प्रतीक्षा की अंतिम घड़ी थी। यादव वीरों की युवा पीढ़ी, जिन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा, उनके भीतर एक अहंकार पल रहा था, और उसी अहंकार ने एक ऐसा खेल खेला जिसका मूल्य पूरे वंश को चुकाना पड़ा। और उसी समय द्वारका में 3 महाऋषि आए, विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद। उनके आगमन ने उन युवकों के भीतर एक दुर्भाग्यपूर्ण विचार जगाया। सांब को स्त्री वेश में सजाया गया, उसके पेट पर कपड़ा बांधकर उसे गर्भवती दिखाया गया। ये ऋषियों का, उनकी दिव्यता का उपहास था। वे हंस रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि वे किस आग से खेल रहे हैं। एक युवक ने पूछा, हे महात्माओं, ये स्त्री क्या जन्म देगी? ऋषियों ने एक पल के लिए आंखें बंद की और उनकी दिव्य दृष्टि ने सत्य को उघाड़ दिया। विश्वामित्र उठे, उन्होंने सांब की ओर उंगली उठाई। ये लोहे का मूसल जन्म देगा जो यादव वंश का नाश करेगा। वह शाप वज्र की तरह गिरा। यही थी यादव वंश के अंत की कथा, 3 शापों की कथा, जो अंततः एक ही नियति बन गए।